पुराने जमाने के लोग अक्सर उनके गोत्र को जानते थे। आज के लोगों से उनका गोत्र पूछो तो वे आसमान की ओर ताकने लगते हैं। गोत्र आपके वंश के बारे में बताता है। जाति, धर्म, गोत्र, वर्ण ये सभी चीजें मनुष्य ने बनाई हैं और हर चीज को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सभी चीजें हजारों लाखों साल पहले बनाई गई थीं, जिनका हम आज भी पालन कर रहे हैं। इसका पालन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने स्तर पर सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें विरासत में मिली हैं, उस स्थान के नियम कायदों का विस्तार कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे देश में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। कुम्हार, रावण, राजपूत, वैष्णव आदि अनेक प्रकार की जातियां बनाई गईं। इसके आधार पर सभी लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया गया। जब जाति का विभाजन होता है तो इसके बाद अलग अलग गोत्रों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। और एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। मुख्य गोत्रों की बात करें तो 7 गोत्र हैं जो 7 ऋषियों के नामों पर आधारित हैं। ये है अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। गोत्र मुख्य रूप से विवाह में प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह निश्चित होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे का गोत्र जानते हैं। यदि दोनों का गोत्र समान हो तो विवाह निश्चित नहीं होता। माना जाता है कि यदि उनका गोत्र एक है तो वे एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसे में उनके बीच खून का रिश्ता होता है। इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण वर्ण, इस वर्ण को सबसे अच्छा वर्ण माना जाता है। इनका कार्य पूजा करना, हवन करना और विवाह आदि कराना था और इनके सभी कार्य धर्म और संस्कृति से संबंधित थे। क्षत्रिय वर्ण, इस वर्ण में राजपूत आदि समाज आते हैं और इस वर्ण का कार्य राजनीतिक व्यवस्था को संभालना तथा अपने क्षेत्र के लोगों की शत्रुओं से रक्षा करना है। यह वर्ग राजाओं और सम्राटों के लिए बनाया गया है। वैश्य वर्ण, इस वर्ण के लोगों का कार्य आयव्यय, खेती, पशुपालन आदि का हिसाब किताब रखना और उसकी जानकारी रखना है। साधारणतया इस वर्ण में बनिया आदि लोग होते थे जो आयव्यय की जानकारी रखते थे और व्यय और राजा के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता था। शूद्र वर्ण, इस वर्ण के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। इस वर्ण के लोग अपने राज्य के लिए गुप्तचरों का काम करते थे और राज्य के लोगों की रक्षा का काम करते थे। इस प्रकार 4 वर्ण बनाए गए हैं। इन वर्णों में अनेक जातियां हैं। इन सभी जातियों को उनके कर्मों के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया है। किसी भी व्यक्ति का गोत्र उसके पूर्वजों से संबंधित होता है। आपके पूर्वज किस ऋषि से जुड़े हैं, उसी वंश परंपरा के तहत आपका गोत्र निकलेगा। ऐसे में आप अपनी वंशावली में अपना गोत्र देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर के बड़ों से अपने गोत्र के बारे में पूछें। इसके बारे में अपने दादा या परदादा या अपने पिता से पूछें। बस इतना जान लीजिए कि आपके कुल का नाम इन्हीं ऋषियों में से किसी एक के नाम पर पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में आपको बस इतना करना है कि किसी पंडित को अपनी वंशावली पुस्तिका दिखानी है या आपको अपने किसी बड़े से इस बारे में पूछना है, तो वहीं से आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।